तो कहा कि अरे भैया क्या बात बिरहा गाते हैं, तो कहा नहीं सुनिए हम निकाल करके कट्टा फूट देंगे, सच्चाई बात निकाल लिए, तुरंत निकाले उनको लगाए, तब हमारे गांव को घुमा दिखाओ। उजाला के मैं बहुत प्यार देती हूँ, मैं हमारी छोटी सिस्टर है, बहन है, तो उनको अरे तेरी देबू बीरावा के तार मैया जग जननी तमाग लगा करके संस्कार करने के बाद फिर हमारा जो प्रोग्राम शाम दो भैया उनको साथ में प्रोग्राम था। मेरा के दूधावा जस अरे माई के दूधावा जस। दोस्तों एक बार फिर से बिरहा जगत के कलाकारों के इंटरव्यू के सफर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और आज मैं आजमगढ़ की धरती पर उपस्थित हूं और हमारे साथ एक जो है स्टार गायिका हम कहेंगे, बहुत ही वरिष्ठ कलाकार बिरहा के हम कहें तो इनका नाम सविता भारती है, जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। आप लोग देखे होंगे इनको कई बार कई मंचों पर, और इनको देखते या पहचान भी गए होंगे। ये किसी पहचान की मोहताज नहीं है। और उनके बाद उनके पति जी हैं, वो ढोलक बजाते हैं, उनके साथ में रहते हैं, और बड़ा दोनों लोगों का सहयोग है आपस में, एक दूसरे को सहयोग से लोग जाते हैं, मंच का प्रोग्राम करते हैं। तो बहुत बहुत आपका स्वागत है। जी सर, मैं सविता भारती गायिका, सूतागढ़ बिरहा के प्रेमी, समाज के लोग के मैं प्रणाम करती हूँ। जैसे कि हमारे बुजुर्ग पिताजी, समाज के सम्मानित भाई, धरती के नौजवान, सभी लोग मैं एक स्वर में प्रणाम करती हूँ। अच्छा, हम एक बार आपके पति से हम परिचय जानना चाहिए। सर अपना परिचय थोड़ा सा। मेरा परिचय है, सब श्रोता बंधुओं को नमस्कार प्रणाम। और मेरा परिचय यही है, मैं निरंजन भारती, गोसाई के बाजार अमौड़ा, आजमगढ़। मैं शुरू से ढोलक वादक, हर पुराने कलाकारों का सम्मान करना, उनके साथ ढोलक बजाना, और इसी के साथ मैं हर कलाकारों के कितने लोगों का नाम गिनाऊं। और बंगाल टाइगर रामोद कवि जी, हमारे गुरु रंपू जी, शाहबुद्दीन यादव भाई जी, बंसनारायण यादव, जयराम मौर्य जी, सबके साथ मैंने कार्यक्रम में ढोलक बजाया। और तब हमारी मैडम सविता भारती जी बिरहा नहीं गा रही थी, और उसके बारे में तो फिर कैसे कैसे आई अब खुद बताएंगी साहब। देखिए बड़ा संघर्ष रहा है बिरहा को लेकर, क्योंकि इनके पति तब से बजा रहे हैं ढोलक और हारमोनियम, जब से ये गा नहीं रही थी। जानने का हम प्रयास करेंगे सारा कुछ। तो अच्छा ये बताइए कि आपकी शुरुआत कब से हुई बिरहा जगत में? शुरुआत मेरा जो कि हम जागरण करते, बहुत पूजा पाठ करते थे। अच्छा। जैसे गाँव में कोई गाना ना होता है तो शादी विवाह होता है, बच्चे पैदा होते हैं, उसमें बुलाते हैं लोग, तो मैं गाती हूँ। तो मेरा आवाज़ बहुत बढ़िया था, तो लोग पसंद करती थी, माता बहन लोग। तो इन्हें सुने थे, कहने लगे कि आप एक काम करिए कि आप गाएंगे, हम ढोलक बजाते हैं, आप गाइए। हमने कहा चलिए हम गाएंगे, लेकिन मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। कहा चलिए आप थोड़ा से विचार करिए, मेहनत करिए, हो सकता सक्सेस हो जाएंगी। हमने कहा चलिए ठीक है। तो हमारे गोसाई के बाजार में एक मौर्या हैं जिनका नाम राम समार चाचा जी हैं। उनके पोता का बर्थडे था कि बरी था ना, वो बरी था। तो वहाँ पर हमारे बंसनारायण यादव जो हमारे गुरु जी हैं, शाहबुद्दीन यादव जी, और वहाँ पर जयराम मौर्य जी, ये लोग को बहुत काफ़ी मुझे सहारा मिला। बहुत सहयोगी हमारे हैं, उन्हीं चलते मैं बिरहा गा रही हूँ। तो लोग कहा कि बेटा गाइए, सप्ताह गाइए गाना। हमने कहा चलिए ठीक है। तो हमने लाचारी गाया, और इसके बाद फिर भजन गाया, फिर सोहर गाया, फिर निर्गुण गाया। तो वो लोग काफ़ी बहुत मतलब कि भावुक हुए, बहुत खुश हुए सुन करके, कहा हम लोग बहुत अच्छा लगा। फिर हमारे जो मौर्या हैं, ये बंसरा मौर्या जी, ये लोग तीनों लोग कहने लगे हमारे पति देव से कि हाँ जयराम मौर्य जी, बंसरायण यादव जी, शाहबुद्दीन यादव जी कहने लगे कि सविता की आवाज़ बहुत अच्छी है, बहुत बुलंद है, आप गवाइए। तो कहा भैया पढ़ी लिखी तो नहीं है, कैसे गाएंगी? अरे यार गवाइए, नहीं तुमको 2-3 प्रोग्राम में ले गए थे। हमने जब गया साहब वहाँ पर, तो हमने देखा जनता की भीड़ थी वहाँ, गले में माला, फूल पड़ा, रुपया पैसा मिला, बहुत शोहरत मिला मुझे। हमने कहा चलो ठीक है। हमने 3-4 प्रोग्राम वहाँ पर किए थे, मतलब अपने समाज में 3-4 प्रोग्राम हमने बिरहा गाए थे। फिर इसके बाद लोकगीत गाए थे। फिर इसके बाद हमारे भाई पता पाए कि हमारी बहन को बिरहा गवा रहे हैं। अच्छा। तो हमारे भाई विदेश रहते हैं, हमारे पापा विदेश रहते हैं, सब विदेश तीनों भाई रहते हैं, जिया लाल, छोटे लाल, अच्छे लाल। तो वो लोग सुने थे, हमारे छोटे भाई आए, उनको
तो कहने लगे बताओ तुम साले बिरहा हमारे बहन के गवाते हो हैं? तो कहा कि अरे भैया क्या बात है बिरहा गाते हैं? तो कहा नहीं सुनिए हम निकाल करके कट्टा फूट दे गई और सच्चाई बात निकाल लिए, तुरंत निकाले उनको लगाए। तब हमारे गांव को गुमाडी का वो सब लोग थे जुट गए यहाँ पर। कहा सुनो आपने शादी, आपकी बहन ने शादी कर दिया, वो आप पति या मड़ई में लेके रहेगा तो उनको रहना है, आपका माल थोड़ा काम करेगा। हमने कहा भैया ऐसा मत करिए, हम मायके नहीं जाएंगे। हमने गाया बजाया इनको साथ, बहुत शोहरत मिला मुझे, हम मायके नहीं गए। फिर हमारे भाई जो सुने मझिला तो भी सुने कि हमारे बहन के गले माला फूल पर बड़ा सम्मान की। फिर इसे हम आते जाते रहे अपने मायके में। फिर मैं शुरुआत करते जाने लगे वहाँ पर। फिर हमारे बच्चे लोग हैं, 3 बाबू हैं, 1 बच्चियाँ हैं। तो उन लोग की यही बिरहा, कोई आमदनी नहीं था हमारा, यानी कोई खेती बाड़ी नहीं थी हमारे पास, बस हम बिरहा गाने लगे। बिरहा बहुत हमारा ही मतलब एक दिन खाली नहीं रहते थे, प्रोग्राम गाते। जैसे ये हैं ओम प्रकाश बक्सर का है, विश्वनाथ गुरु जी हैं, दुर्जन बाबू जी हैं, और मतलब जिससे तमाम कलाकार लोग, जितने पुराने कलाकार हैं लोग, उन लोग के साथ फिर नए जितने कलाकार सार लोग के साथ प्रोग्राम हमारा होने लगा। फिर तमाम लोग, हमारी छोटी बहन लोग, तमाम लेडीज लोग निकल गए गाने होने के लिए। तो फिर बच्चे काफी लोगों को मंच भी दिया है जो नए नए जो इस समय की उजाला हैं। है। उजाला के मैं बहुत प्यार देती हूँ। मैं हमारी छोटी सिस्टर है, बहन है, तो उनको मंच पर भी गवाए हैं। या जैसे ये है इनकी क्या नाम है, सुष्कला भारती हमारी छोटी बहन है, सोना सरगम छोटी बहन है, मतलब इसी से सीमा कौशल भी हैं, मतलब तमाम लोग हमारी छोटी बहन बहुत सम्मान मुझे भी देती, मैं बहुत प्यार देती हूँ। मैं कहूँ देखिए आप तो मेरी उम्र ढल गई है, आप लोग गाओ बजाओ, मेरी जो हम आपको लोग के आशीर्वाद दे रही हूँ। तो कहा चलो ठीक है दीदी जी, आपको बहुत प्यार हम लोग को मिलता है। फिर हमारी बच्ची है, मेरी बच्ची छोटी थी तो उनको वो गाड़ी चलाते थे जिया भाई, जिया यादव, तो अपने गोद में लेकर के उनको खिलाते थे, हम बिरहा गाते थे मंच पर। फिर इसके बाद जब मंच पर गा करके फिर बच्चे को पिलाती थी अपनी बच्चिया के। आज हमारी बच्ची, आप लोग के आशीर्वाद है, हमारे श्रोतागण लोग के आशीर्वाद है, सभी लोग का प्यार दुलार है कि मेरी बेटी आज दिल्ली में, हरियाणा मेदांता हॉस्पिटल में ओटी में रहती है, डॉक्टर है, केवल पढ़ाई लिखाई की। ये बच्चे लोग हैं, ये लोग भी अपना जी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, इसी से हमारा पालन चलता है। और बहुत ने हमने बहुत मुसीबत उठाए हैं। हाँ, मतलब जो कुछ भी मिला है, जो शोहरत मिली है, मुझे सारा कुछ इसी बिरहा से बस मिला केवल संगीत के चलते मुझे मिली है, जो भी शोहरत मिली है मुझे संगीत के चलते मिली है। और 1 मिनट के लिए जो कोई भी बयार आ जाता है, कोई गम आ जाता है दिल में, तो मैं सोचती हूँ, जब संगीत मनन करने लगती हूँ तो सारा दुख दूर हो जाता है। हमारे नौजवान एक देवर थे, उनकी मृत्यु हो गई, उनकी दोंगा आया था देवर का, फिर उसकी मृत्यु हो गई। उनकी लाश लोग ले करके दिल्ली से घर आए थे, और उसी दिन मेरा प्रोग्राम था, आए थे। उसके बाद उसके अथवा करके उनको चिता माग लगा करके संस्कार करने के बाद फिर हमारा जो प्रोग्राम, शाम 2 भैया उनको साथ में प्रोग्राम था। मेरा देवर बहुत अच्छा था, हम बिरहा गा के आते थे, खाना बनाते थे, हमारे बच्चों खिलाते थे, बहुत उनका सहयोग था। तो हमने कहा हम नहीं जाएंगे बिरहा गाने। तो लोग कहा कि देखिए क्यों नहीं बिरहा गाने जाएंगे। पति जी कहा ये संगीत ऐसा चीज़ है कि आपको गाना है, ये मत सोचिए। तो सर हम ये मंच पर बैठे, हमको जैसे मालूम नहीं है कि हम कहाँ आए हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे किस हाल में है। शाम 2 भैया गाने लगे, दरवा का है। फिर इसके बाद हमने गाया, थोड़ा मनन किया, माँ सरस्वती बीड़ा माँ को याद किया। फिर इसके बाद मेरा थोड़ा शांति मेरे दिल की आई। तो संगीत ऐसी लाइन है सर कि कितनों गम में कोई डूबा रहेगा, और जो बीड़ा माँ को इस संगीत को याद करेंगे तो सब दुख दूर हो जाता है, दूर हो जाएगा। और ऐसे सिचुएशन में इन्होंने उस समय प्रोग्राम किया था जिस समय इनके परिवार से इनके देवर का देहांत हो जाता है, और वो जो है उनका अंतिम संस्कार करके और मंच पर चढ़कर गाना, ये सबसे बड़ी बात है। हाँ? कलेजा दहल गया। लेकिन मैं क्या करूँ, आँखी में आंसू लेते हुए जितने लोग बैठे थे भैया, बिरहा प्रेमी लोग, सुनने वाले सारे लोग के आंसू चलने लगे। कहें देखिए सबता ये कला है, इससे कोई बात नहीं, जो धरती पर जन्म लिया उनको जाना है, ये तो मृत्यु सच्चा है सब। अच्छा, परिवार में हम आपकी बात करें, आपके मायके में बात करें, तो ये गीत संगीत से दूर दूर तक कोई नहीं था। बहुत दूर आते हैं लोग, संगीत से बहुत हिला उड़ा करते हैं। हाँ, बहुत दूर आते हैं। लेकिन हमारी जो माँ थी पहले बहुत अच्छी अच्छी गाना गाती थी। मैं अपनी माँ के साथ में हम भी गाते थे। अच्छा। माँ की, हाँ, जो माँ के प्यार मुझे मिला था, धर्मदेही नाम में आपकी है, उनके चलते जो कि हमने गाने बजाने ससुराल में आए तो यहाँ बहुत गाना वाना गाते शादी विवाह में। लेकिन हमारे भाई भाभी भी लोग बहुत दूर आते हैं संगीत से। जी,
अच्छा, इसी मायके में कहानी कर रहे थे ना संगीत के बारे में। मायके में बड़ा दूर रहते हैं लोग, लेकिन जैसे ही ये ससुराल में आती हैं तो यहाँ पर गीत संगीत मिल जाता है, जबकि माँ को बहुत पसंद था। बहुत पसंद था। तो माँ का खून में रहता है वो, गीत संगीत अगर रहेगा तो दिखाई देगा ही कहीं ना माँ कहीं। पापा के बहुत पसंद था। वो लोग कहने लगे कि मैं जब सुने कि मेरी बेटी गा रही तो माँ बहुत खुश हुई थी। फिर इसके बाद हमारे भाई और सब लोग नॉर्मल हो गए, बहुत खुश हुए जो देखे कि सामने वाले गले में माला फूल पहरा रहे हैं। तो हमारे बड़े भाई जो मझिला भाई सऊदी वाला कहने लगे बताइए मरने के बाद की तो नेता लोग के माला फूल पड़ता है, और नहीं तो आखिरी में जो संस्कार होता है सजा के लेके अर्थी लोग जाते हैं तो गले माला फूल पूरे शरीर पर लगता है माला फूल, तब लोग अर्थी सजा के लेके जाते हैं सर। मेरी बहन जिंदा बताइए उसको गले माला फूल पड़ रहा है, जनता भाई के प्यार है, आशीर्वाद है, कहा ये कोई बुरी बात थोड़ो है। फिर वो लोग भी मतलब कि अपना नॉर्मल हो गए वो लोग। बड़े अच्छा, खुश हुए आप फिर। तो पढ़ी लिखी नहीं एक है, अच्छा नहीं। तो फिर कैसे गीतें याद होती है आपकी? कैसे वो लोग गीतें जब लिख के देते होंगे तो कैसे याद सर करते? मेरा गाना है उसमें गाए तमाम गाना उट्टू पर चढ़ा है। उजाला यादव भी अपने चैनल पर गवाई है, एक सविता भारती बिरहा गायिका बेटी की शहादत। तो जितने गाने गाए हैं और जब मैं मंच पर चढ़ती हूँ तो मैं खुद अपने आप को नहीं समझ पाती हूँ मैं क्या गाऊंगी कैसे गाऊंगी, लेकिन मंच पर चढ़ती हूँ तो मालूम होता कि कोई हमको बता रहे हैं, साक्षात कोई बता रहे हैं। एक गाना मुझे मैं नहीं भुलाती हूँ, एक अच्छा नहीं भुलाती हूँ, एकदम पढ़ी लिखी नहीं हूँ, अंगूठा टेक हूँ। तो कौन सिखाता है, मतलब कोई बताता होगा या हमारे कैसे सुन पति बहुत बड़ा इनका हमारे ऊपर आशीर्वाद इनका छाया है, प्यार दुलार हमारे सर पर है। अच्छा, अच्छा। हमारे पति देव हैं, इनका भी आज बता रहे हैं सर। हमारे समाज के लोग हमारे जैसे बुजुर्ग चाचा हैं, ये धरती के नौजवान भाई लोग हैं, माता बहनों सभी हमारे समाज लोग के आशीर्वाद है, समाज के लोग का, कि आज बच्चे भी कमाए नहीं रहे हैं। हम जो बिरहा गा करके संगीत से अपने पति देव पर उनको, हमारा विजयलाल भाई का बिरहा था मछली शहर, उनको भोर में अटैक किया हार्ट। हम आजमगढ़ में गया, जौनपुर गया, सब जगह जवाब मिल गया कि बचेंगी नहीं। लेकिन जब हम बनारस में पहुंचा सर, ICU में भर्ती किए, डॉक्टर साहब ने सुने कि अरे भाई ये तो गायिका हैं। हमने हाथ जोड़ करके रोने लगे। हमने कहा कि हमारे पति की बचा लो, मेरा सिंदूर बचा लो, नहीं तो हम दुनिया में नहीं जिएंगे सर। इन्हीं का हमको सहारा, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, गायिका हूँ, बिरहा गाती हूँ और समाज के प्यार मुझे मिलता है। डॉक्टर साहब तुरंत सुनवाई की, इनको भर्ती की। इसके बाद 24 घंटा के बाद इनके होश आया, पूरे सर्जरी उनका हुआ शरीर के हार्ट की। इस संगीत की लाइन से हमने इनको इतना पैसा दौलत लगाए और डॉक्टर साहब 60,000 रुपया मुझे छोड़ दिए कि जाइए आप गरीब आदमी गायिका है, कहा कि आप सामाजिक सेवा करती हैं आप, चलिए कोई बात नहीं, 50,000 आपको छोड़ रहे हैं, बेटा आप चिंता मत करो, आप पति ठीक हो जाएंगे। मैं चलो ठीक। अच्छा, हम गीत एक सुनना चाहेंगे जो काफी चर्चित आपकी गीतें हैं, लोगों ने बताया कि उनसे ये गवाइएगा वो गवाइएगा, तो पुरानी कुछ गीतें सुनाइए आप जरा। अरे गोरी गईनी पियावा के देश, अरे गोरी गईनी पियावा के देश, रोवे मान मीतवा हो। अरे गोरी गईनी पियावा के देश, रोवे मान मीतवा। गोरी गईनी पियावा के देश, रोवे मन मितवा, यही शुरुआत था मेरा। अच्छा, लेकिन वंदना है, ये तो शुरुआत है। लेकिन वंदना कैसे है? माँ के दरबार में बेटी जा करके माथा टेक की माँ से फरियाद करती है, और फरियाद करके माँ से कहती, माँ जो लाखों को बिगड़ी बनाती हो, लाखों को बिगड़ी बनाती हो माँ, तो आज ये बेटी की सविता की फरियाद है समाज के बीच में। कहना है कैसे? अरे तेरी देबू हो ही हुमा, अरे तेरी देबू बीरावा के तार, अरे तेरी देबू बीरावा के तार, मैया जग जननी, तेरी देबू बीरावा के तार, मैया जग जननी। उचर पहाड़वा पर बसे लू मयरिया, अरे सत्य के दिया नवा से आवेला रोशनिया। अरे माँ हिमा
अरे महिमा बया गमय अपार मैया जग जननी। अरे महिमा बया गमय अपार मैया जग जननी। बहुत ही अच्छा गाएं, क्योंकि बहुत समय हो चुका है। कितनी उम्र हो गई होगी इस समय? काफी उम्र हो गई है सर। तो बच्चे हो गए, बच्चों के बच्चे हो गए। हाँ, पोते हमारे हैं, पोती हमारी हैं, हाँ। सब बहू आती है, एक बहू आती है। बड़े लड़का हमारा सिंगर, वो भी हिंदी गाना गाता है। बहुत नोदे से पढ़ाई किया, बड़ा लड़का है। हमने कहा बेटा कोई अधिकारी बन जाएगा, उससे बहुत अच्छा हो तुम्हारा जहाँ पढ़ते हो। तो उनका भी विचार था कि हम संगीत गाएंगे। आज संगीत से पढ़ाई किए हैं। हमको तो गुरु बताते हैं ना, कोई भी गा लेंगे संगीत आए, लेकिन जो हिंदी गाना बड़ी कठिनाई है। बहुत कठिनाई है। माँ के गर्भ से जो बच्चे लोग धरती पे पैदा होते हैं सर, मैं अपनी वो माँ के धन मनाती हूँ कि बारे मेरी माँ, आज आपके कोख से एक तन से पैदा, आपके तन से पैदा होकर के धरती पर हमने उतार लिया, लेकिन मेरी माँ धन है। मैं पढ़ी लिखी नहीं, मेरी माँ की पापा का आशीर्वाद है कि आज मैं समाज सेवा कर रही हूँ। अब मेरा जो है चैनल है भोजपुरी सविता भारती, और हमारा ये चैनल है भोजपुरी बिरहा सविता भारती, मेरा चैनल है सर। लेकिन मेरा चैनल तो समाज के लोग हैं, जो मेरे छोटे से चैनल है। मैं सोच रहा हूँ कि मेरा चैनल जो इस समाज के लोग हैं, हमारे समाज के लोग यही हमारे चाहेंगे। समाज के लोग तो उल्लू से बुल्लू बना देंगे, बुल्लू से उल्लू बना देंगे। बहुत दम है समाज के लोग के अंदर। लेकिन कहना है जिसका माँ जन्मते माँ की छाया उठ गई, माँ मर गई, तो आज वो बेटा का कलेजा बहुत कोमल हो जाता है, बटुर जाता है, हर एक काम बटुर जाता है सर। विकास रुक जाती है उनकी, माँ के प्यार नहीं पाते हैं, दुलार नहीं मिलता है, पढ़ाई लिखाई सब कुछ अधूरा हो जाता है। लेकिन जिनका माँ पिताजी माँ भी जिंदा हैं, उनका बेटा पढ़ाई लिखाई करके डॉक्टर इंजीनियर बन सकते हैं। क्यों? कि माँ के प्यार मिला है उनको। तो ये कहना माँ के ऊपर कहना है, क्या कहना है माँ के ऊपर? अरे माई के दूधावा जस, अरे माई के दूधावा जस, अरे मिठाई नहीं खे उया भागा बड़ जकरे घरवा माई नहीं खे, उया भागा बड़ जकरे घरवा माई नहीं खे। अरे न वही महीनावा माई, न वही महीनावा माई, न वही महीनावा माई, न वही महीनावा माई, न वही महीनावा माई गा रभावा में ढोवनी गा, रभावा में ढोवनी। अरे न वही महीनावा माई गा रभावा में ढोवनी गा, रभावा में ढोवनी। अरे माई के ममता जस, अरे मिठाई नहीं खे उया भागा बड़ जकरे घरवा माई नहीं खे, उया भागा बड़ जकरे घरवा माई नहीं खे। लेकिन कहना है उया भागा बड़ जकरे घरवा माई नहीं खे। अरे टोना नजारिया से हमके बचवनी माई, हमके लुकावनी। टोना नजारिया से हमके बचवनी माई, हमके लुकावनी। अरे माई के अचरा जस, ए माई की आंचल है सर, कितनों ठंडी पड़ेगा, माँ अपने बेटा के ऊपर आंचल ओढ़ा देंगी तो रजाई इतना काम करता है सर। माँ तो माँ होती है। कितनों सर पूजा पाठ व्रत करेंगे आप, हम करेंगे, तीर्थ धान स्नान करेंगे, लेकिन माँ से बढ़ के भगवान नहीं है। इस कहना है माँ के ऊपर, हमारे गुरुजी संकेत करते हैं। अरे माई के अचरा जस रजाई नहीं खे उया भागा बड़ जकरे घरमा माई नहीं खे, उया भागा बड़ जकरे घरमा माई नहीं खे। अच्छा, हम अगर बात करें कवि की, तो कौन लोग आपके गीतें लिखते हैं? हमको तो सर शुरुआत में जो साहिबदीन यादव भैया हैं, बहुत अच्छे मशहूर कलाकार हैं, सुपरस्टार कलाकार हैं। साहिबदीन यादव बहुत आशीर्वाद मुझे मिला, उनका सहारा भी मिला। विराह में हमने कदम रखा
कवि देहाती उनका उनका गुरु नहीं थे, कवि देहाती थे। उन्होंने कहा कि सप्ता जी आप गुरुजी के गाना ना लिखवा देते, उन्हें गाना गाइए। हमने कहा ठीक है। तो हमारा भी वही कवि है, कवि देहाती हैं, गाजीपुर के हैं जी। अच्छा, अब घराने की बात करें तो बिरहा जो गाते हैं हम संगीत लाइन अपनी भोजपुरी जो गा रही हूँ, तो गुरुपत्तों के घराना से गा रही हूँ जी सर। ये हमारे कवि देहाती हैं। और सर मैं जब से गायकी कर रही हूँ, हमारे क्षेत्र के लोग बड़ा, हमारे क्षेत्रीय भाई लोग से, जैसे चाचा दादा लोग से बहुत प्यार दुलार मुझे मिलता था, यहाँ से बहुत मिलता है। अच्छा, घर में जब ससुराल में आई, ससुराल में जो परिवार और जो गांव के लोग हैं, उन लोगों का क्या रिएक्शन हुआ जब एक पति अपनी पत्नी को ले जाकर स्टेज पर गवाता था? थोड़ा वो लोग के ऐसा लगा ना, लोग कहा कि ऐसा है कि आप पहले हम घूंघट में रहते थे, तो जब हमको गाने लगे तो थोड़ा हमने घूंघट खोलना पड़ा मुझे। तो लोग कहते थे कि इनके बाबू जो नियमर प्रधान हैं, हमारे ससुर जी, तो पहले नियमर थे, तो उनका समाज में बैठते थे, चारों लोग को पंचायत तोड़ते थे, सामाजिक थे, वो सामाजिक सेवा करते थे। बड़ा उनका नाम थे हमारे ससुर जी का, मांगू नाम था उनका। हमारे सास जी का नाम चंद्रा है। तो वो कहने लगे लोग कि यार ये आपकी बहू बिरहा गा रही हैं। तो कहा क्या बताएं, वो लड़का हमारा गवा रहा, मान नहीं रहा, उसको उतना पढ़ाई लिखाई को नौकरी करना चाहिए हमारे लेकर, तो हमारी बहू की बिरहा भी गा और अपना भी साला ढोलक बजाता है। देखिए जितना जिसका सेंस काम करेगा उतने बात करेंगे ना लोग ने। हमने कहा चलिए ठीक, हर एक पिता की इच्छा रहता है कि मेरा बेटा पढ़ा लिखा है तो थोड़ा कोई नौकरी करेगा। लेकिन कितने लोग रहते हैं सोचते हैं अपनी पढ़ाई छोड़ देंगे, नौकरी छोड़ देंगे, लेकिन अपना गायकी नहीं छोड़ेंगे। मेरी संगीत ऐसा कोई चीज़ें नहीं है दुनिया में। तो फिर बाद में हमारे ससुर हमारे क्षेत्र के लोग थोड़ा सा खाली कहें कि ये क्या कर रही हैं, थोड़ा सा केवल अंगुली उठाता कि ये क्या कर रही हैं। फिर इसके बाद हमारे अगल बगल के सारे लोग बुला करके हमें बिरहा गवाने लगे। हमारे ससुर हैं एक यहाँ से, हमारे 5 ससुर थे। तो हमारा छोटा ससुर है, दिल्ली रहते थे, और उनका नाम है रामवीर। हमारे छोटका ससुर का क्या ससुर हैं, तो उन्हें कहा लगे कि ये बेटा, जब सुना हमारा शोहरत हमको मिलने लगा, तो कहने लगे कि ये बेटा एक काम करो कि हमारे बेटा की शादी में गाना का पैसा लेंगे। हम कहेंगे अरे दादा आपके बेटा तो मेरे देवर हैं, हम पैसा क्या लेंगे, आपका प्यार केवल मिलना चाहिए। तो हम खुद अपने देवर की शादी में, अपने कच्चे ससुर की लड़का की शादी में हमने बिरहा गाने गए थे वहाँ पर। तो हमारे चारों ससुरों को माला फूल हमारे गले में पहनाए, बड़ा मुझे सम्मान मिला, बड़ा दिल हमारा गदगद हुआ। हमने कहा वाह, इसको दौलत थोड़ा पाएगा, जो ही शोहरत मिला। आज हमारे परिवार के लोग सम्मान कर रहे हैं, माला फूल पहरा रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं, शोहरत दे रहे हैं। बताइए, आज माँ सरस्वती का हमारे समाजी क्षेत्रीय भाई लोग का प्यार है। हमारे एक शर्मा राज साहब हैं, हमारे बगल के मोड़ पर आते हैं, पहले स्थान में को उन्हें गवाए हैं अपने बलाकर की चौराहा पर, जिस दुर्गा मैया का मतलब कि मंदिर बैठाते हैं, मूर्ति बैठाते हैं, बड़ा सम्मान करते हैं। तो राज साहब ने कहने लगे कि बेटा तुम गाती हो, हम सुने कि नाम करती हो, चाहे गा रही हो, शोहरत मिला, तनी गाओ, कैसे गाती हो। उन्होंने कहा ठीक है पिताजी जरूर गाऊंगी। तो पहले स्थान में यहाँ हम गाए थे, बाजार की बात तभी हम गाई थी चौराहा पर। तो हमारे गांव के राज साहब लोगों से बड़ा प्यार दुलार मुझे मिला, बहुत सम्मान मिला मुझे। गायकी क्षेत्र में सम्मान बहुत है, लोग बिरहा से राजनीति में चले गए, तमाम हीरो लोग हो गए, ऐसे तमाम लोगों के यहाँ। आपको राजनीति का ऑफर आया था कि नहीं, चुनाव का? आया था। जैसे हमारे हमको तीनों पार्टी, जैसे हम भाजपा वाले थे, तो पहले रमाकांत भैया भाजपा में रहते थे, तो उन्होंने कहा कि सप्ता जी आपको सारे लोग जानते हैं, आपका इतना नाम है, शोहरत है, तो आप क्यों नहीं चुनाव लड़ जाते यहाँ से गुमाडी महाप्रधानी। तो हमने कहा ठीक है, तो कहने की पार्टी से लड़ो, भाजपा से लड़ो। तो हम मालिक हमारे कहने लगे कि नहीं कोई पार्टी से नहीं, निर्दल से लड़ेंगे। तो हमने निर्दल से लड़ा, लेकिन बहुत कम वोट से हारे थे हमने। और एक वहाँ की हमारी श्रीमती दीदी हैं, सरोज हैं, उनके भाजपा वाले लोग नेता हमारे साहब लोग लग गए उनके साथ में। भाई उनके कार्यकर्ता लड़ रहे तो लगवे करेंगे, लग गए उनके साथ में, वो जीत गई। वो लोग कहाँ बताइए आप इतनी अच्छी गायिका हैं, समाज सेवा करती हैं, हम लोग सोचे कि आप समाज में जीत जाएंगी तो कुछ करके दिखाएंगे समाज में। आप पार्टी से नहीं लड़ी, आप मतलब निर्दल से लड़ गई। लेकिन हमको जिससे भाजपा वाले भी सम्मान देते हैं, सपा वाले भी लोग सम्मान देते हैं, सारे लोग सम्मान। गायक कलाकार हैं, गायक कलाकार किसी बंधु थोड़े होते हैं। नहीं, गायक कलाकार किसी पार्टी विशेष का नहीं किसी जाति धर्म का होता है। कलाकार तो कलाकार होता है, और तमाम ऐसे कलाकार मिल जाएंगे आपको हर जिले में, हर गांव में कहीं ना कहीं, जो नाम और काफ़ी सारा इनका संघर्ष रहा। अच्छा, आप बताइए कि कैसे इनको बताते थे, सिखाते थे, क्योंकि पढ़ी लिखी नहीं है। जी सर, लेकिन मुझे जितना प्यार दुलार सपा पार्टी से मिला, जैसे माननीय हमारे सम्मानित जो हमारे
दुर्गा मंत्री साहब जो हैं बहुत सम्मान देते हैं मुझे। उनके बेटा जो विजय भाई है, हमारे भतीजा हैं, बहुत दुलार प्यार मुझे देते हैं। श्रीमती भाभी, उनकी बीवी भी, भैया के, दुर्गा भैया के, रमाकांत भैया, लोग बहुत लोग सम्मान देते हैं। मतलब ये पार्टी में हम लोग को जब ये शासन था सपा के, तो हम लोग को बड़ा आदर भाव होता था। और ये कुछ जैसे मतलब भाजपा पार्टी कुछ हम लोग दब गए कुछ दब गए हम लोग, लेकिन कोई बात नहीं है भाई, जो भी कोई कार्य करता है अच्छे के लिए करता है। अच्छा सर, आप बताइए कैसे इनको समझा पाते थे आप? सर ऐसा है कि अब ये तो कृपा माता रानी की है, सरस्वती जी की है। मैं तो खुद नहीं समझ पा रहा हूँ कि कैसे हुआ ये सब। निरंकारी मिशन में भजन वजन गाते थे, बस उसी जगह संगत कराए, उसी जगह भजन शुरू की और हमारे सभी लोग बोले कि इनको गीत गवाइए। तब उस समय गीता त्यागी, अनीता राज, खुशबू राज, यह लोग निकली हुई थी। इसके बाद में तो 2-4 प्रोग्राम में इनको ले जा कर के दिखाया, देखिए औरत बूढ़ा गा रही हैं, तो ये देखें तो हौसला बुलंद हुआ। अब बनारस में गुरु पूजा लगा था सर, तो हमारे साहबदीन भाई गुरु पूजा में जा रहे थे, तो हम भी लिवा के गए। तो वही एक गीत इनको सिखाए थे कि तोहरे करनवा छोड़ली बाबूजी के देश, हमारा लाई के गवनवा सैया जिन जा विदेश। इसी गीत से जब वो बनारस में गाई तो सभी लोग उनसे पूछ लें कि एक के है बांस के जरी बंसवे वाला, कहें अरे ये सविता भारती जी हैं, कहें हाँ भाई मान गए। और सर ऐसा है कि मैं गीत को पढ़ता था, ये सुनती थी, मैं पढ़ता था, ये सुनती थी। इनको सरस्वती माँ की कृपा है कि इनके आप नॉलेज में बैठ जाता था। एक बार ये सुन लेती थी, उस चीज़ को भूलती नहीं थी हैं। और एक पढ़ा देंगे ना, 1 महीना के बाद तो हमको याद रहता है, एक बार कल बता देते हैं, पढ़ के सारा सुना देते हैं। ये है साहब कि मैं सोचता हूँ कि विराह जगत में लेडीज़ों में तो कोई जोड़ नहीं, इसलिए कि एक अक्षर पढ़ी लिखी नहीं, 2-2 3-3 घंटा लगातार गाना, फिर कोई चीज़ मैं बता देता हूँ तो तुरंत लिख देता हूँ, तुरंत गा देती हैं। ये बात। दूसरी की बात साहब कि अब इनकी श्रद्धा से हर चीज़ जो है, अब हमको भी इससे बहुत सम्मान मिला। जब ये गाने लगी तो हमारा भी और बढ़ गया सम्मान। चलिए, हमारे साथ जो सविता भारती जी थी, जिनसे आपने बातें की हमने, और उनके पति जो बड़ा सहयोग इनका रहा है, क्योंकि ये पढ़ी लिखी नहीं है और इनके पति इनको गाना अपना लिखते थे, पढ़ते थे, वही सुन सुनकर गाती गई और आज एक नाम है, आज वरिष्ठ कलाकारों में इनका नाम होता है। और उस समय गाया इन्होंने जिस समय औरतों को बाहर निकलकर कुछ करने की आज़ादी नहीं थी, उस समय इन्होंने नाम कमाया। और तमाम ऐसे गायक कलाकार हैं जिन्होंने बहुत नाम कमाया। और उसी बीच इसी सफ़र में हमारे साथ सविता भारती थे और उनके साथ में उनके पति जी थे। तो दोनों लोगों के विचार और बातें कैसे लगी और इनकी गीत संगीत जो सुनाए उन्होंने कैसा लगा, हमें कमेंट के माध्यम से बताते रहें। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।